दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज के विचारों में दोस्तों, सार्थक विचार सकारात्मक सोच द्वारा ही पोषित होते हैं। सार्थक विचार सकारात्मक सोच द्वारा ही पोषित होते हैं। इस संबंध में मैं अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मानव जीवन में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विचारों का आदान प्रदान होता है और उन्हीं विचारों के परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन को उन्नत बनाने में, जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में और सफलता की प्राप्ति तक जाने के लिए अपने भरण पोषण और अपनी दैनिक जीवन के परिमापों में संतुलित ढंग से उनका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ने की कामना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन के साथ, अगर वह इस संसार में अपने मर्यादा और कर्तव्यों, जो भी कर्तव्य उसके होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अगर हमारे विचारों में सार्थकता होगी, सकारात्मक हमारी सोच होगी, तो उसी से सार्थक विचार सकारात्मक सोच द्वारा ही, अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना सोचेंगे। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व सुख हिताय, सर्व सुख सुखाय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। तो ऐसी भावनाओं को हमें अपने अंतःकरण में पूर्ण पवित्रता के साथ पोषित करनी चाहिए। तो विचार, चिंतन, अभिव्यक्ति एवं आचरण की स्वतंत्रता जब कभी किसी कारणवश हमारे अंतःकरण को बाधित करती है, तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो विचार चिंतन को हमें कैसे सकारात्मक बनाना चाहिए और स्पष्ट और अवरोध युक्त विचार, तर्क वितर्कों से रहित और सरल और स्पष्ट रास्ते का अनुसरण करना और प्रत्येक चीज़ को सूझबूझ करके कार्यों को परिणित करना, यही बात कहें तो मन में विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा जब हमारे अंतःकरण में आ जाती है, तो हमारा दृष्टिकोण दोस्तों हमें सुदृढ़ बनाता है और भावनाओं के अधीन होकर हम विवेक से सम्मत हो जाते हैं और विद्या और बुद्धि के सौजन्य से हमको विवेक प्राप्त होता है। विवेक से हम सार्थक विचारों का अनुपालन करते हैं। सार्थक विचारों से हम सकारात्मक दिशा की सोच को अपनाते हैं। वही सोच हमारे जीवन को लक्ष्य और सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में कामयाब होती है। तो दोस्तों, विचार व चिंतन जितने व्यक्तिपरक होंगे, लोग कल्याणकारी होंगे, प्रत्येक मानव के लिए आकर्षण के स्रोत होंगे, तो उनकी दुर्बलता का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो विचार जितने सकारात्मक होते हैं, वे उतने ही प्रेरक और मानव हितकारी बन जाते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में दोस्तों श्रेष्ठ दिशा प्रदान करने की भावना स्वतः ही विराजमान हो जाती है। तो हम किसी भी कार्य को करने पर मस्तिष्क नए नए आयामों का हमारे मस्तिष्क में सृजन होता है। सफलता की प्राप्ति के लिए और अपार क्षमताओं के
क्षमताओं की सकारात्मक को प्राप्त करने के शक्ति के भंडार को अपने अंतःकरण में लेने के लिए, अद्भुत कार्यों की समर्थता को करने के लिए हम सकारात्मक विचारों की हमको आवश्यकता होती है। और यही विशिष्ट क्षमताओं के जब क्षमताएं हम ग्रहण करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में अवतरित करना चाहते हैं, तो विश्वास की प्रतिकूलता हमारे लिए परम आवश्यक हो जाती है। तो किसी प्रकार के भय या चिंता आदि से अपने मन और क्षमताओं में सफलता और भविष्य को उज्जवल बनाने के भावों का संचार करता है। तो विचारवान व्यक्ति जो भी होते हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने मस्तिष्क अंतःकरण को विकसित कर लिया हो, परिमार्जित कर दिया हो, परिशुद्ध कर लिया हो और अनेक प्रकार के शुचिता के रास्ते को हासिल करने के भावों का संचार कर दिया है, तो व्यक्ति में सकारात्मक सोच की उत्पत्ति समाज विकास की भावनाओं को पैदा करने के लिए, रूढ़ियों से हमको अनेक प्रकार की जो रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उनसे अपने मानसिक चेतन को दूर करना है, किसी प्रकार के बाहरी दिखावे से बचना है, आडंबरों से दूरी बनानी है, बेकार के जो तुच्छ खर्चे होते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो जीवन के उपयोगी नहीं होते हैं, तो अनर्गल जो सामाजिक व्यय का भार हम अपने अंतःकरण में बाधित करते हैं, अपने को अवरोध पैदा करते हैं अपने लिए, तो इसके लिए हमें सकारात्मक भावों का उदय करना नितांत आवश्यक है। तो दोस्तों, वैचारिक जो हमारी भावनाएं हैं उसको हमको कैसे सकारात्मक बनाना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को कैसे क्रांति के विचारों का अपने अंतःकरण में उन भावों की सोच पैदा करनी पड़ेगी। तो वैचारिक दृष्टिकोण के लिए विचार क्रांति यानी सार्थक विचार और सकारात्मक सोच की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। तो सकारात्मक सोच से दोस्तों मानव मन की कलुषित जो भावनाएं होती हैं उनका दमन होता है और व्यक्ति अनेक प्रकार के ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कुंठा है, उत्पीड़न है और अनादर और अत्याचार की भावनाएं से हमेशा मुक्ति को प्राप्त करता है। तो सकारात्मक और सार्थक विचार हमारी सोच को, हमारे उत्साह को, हमारे अंदर जो नवीन बातों का संचार होता है, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, नई चेतना हमारे अंदर आती है, तो अनेक प्रकार के जो हमारे कार्यों में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उनका समाधान करने के लिए हमेशा हमको उद्यत करती है, हमें बल प्रदान करती है, हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करती है। जबकि हमारे अंदर में सार्थक विचार, सकारात्मक सोच की भावना हमेशा अवतरित हो। हम यानी नकारात्मकता को भी सकारात्मक में परिवर्तित तब कर सकते हैं जब हमारी सोच में मानव चेतना को उजागर करने की भावना हो, निजी स्वार्थ, निजी हित और निष्काम भाव से हम कार्यों को परिणित करने में, अपने योगदान को देने में पूर्ण रूप से समर्थवान। तो हमें हमेशा अपने अंतःकरण में समस्याओं के निदान के लिए सुखी जीवन यापन करना, प्रगति के पथ पर चलना और जो किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं उनको उस बारे में जानकारी देना
आगे बढ़ने की चेतना से सबको अग्रसित करना और कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, किस प्रकार के प्रेरणा के स्रोतों से अपने जीवन को उजागर करते हैं। आलस है और अपरिपक्वपन है और कार्य के बीच में कार्यों के लिए अरुचि को समाप्त करते हुए साहस और मनोबल के भावों का संचार करना नितांत आवश्यक है। इन्हीं परिणामों के परिणाम स्वरूप दोस्तों हम अपने जीवन में सार्थक विचार और सकारात्मक सोच द्वारा पोषित होंगे। तो जब दोस्तों आत्मा के रूप में परम पिता परमेश्वर हमारे अंतस में विराजमान हो जाते हैं, हम अनेक प्रकार के जप तप और योग की अग्नि में स्वयं को तपाकर एक वृक्ष के समान बनने की अपेक्षा करते हैं और हमारे अंतःकरण में साधना और याचना की कामनाओं का उदय होता है और यही हमें ईश्वरीय अनुशासन से जीने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारी भावनाओं को अवतरित कराते हैं। तो इस शक्ति को उजागर करने के लिए जीवन भर हमको निरत अपने कार्यों को बिना किसी समय बिताए हमको उन कार्यों को हमेशा निरत करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक गुरु को सभी प्रकार के अनुशासित शिष्य सबसे प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवानों को भी कर्म की साधना में और सकारात्मक भावों में सुंदर सोच और सही सोच, विचारवान सोच से मानव जीवन की कल्पना, परमात्मा की आसक्ति में सकारात्मक सोच और सार्थक विचार का समावेश होने के परिणाम स्वरूप तो रामचरितमानस में भी दोस्तों एक जगह कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुसार सन माने जोई। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि हमारा सेवक वही हो सकता है जो हमारे लिए अधिक प्रिय हो। इसी प्रकार मानव की अवधारणा होती है, अगर हमारी सकारात्मक सोच होगी, हमारे विचारों में कृतार्थता होगी, तो जो हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है, तो हमारा अनुशासन मानता है। तो भगवान रामचरितमानस में भगवान राम ने भी कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो निष्काम और निष्कपट भाव से कार्यों की परिणति को करना, किसी प्रकार के छल कपट के भावनाओं से विरक्त रहना, यही हमारे जीवन में सार्थक विचारों की सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जिसका मन निर्मल होता है, पवित्रता जिसकी अंतःकरण में विराजमान रहती है, वही परमात्मा जो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की आसक्ति में रत रहते हैं, वह उसको पहचानने में कामयाब हो जाते हैं और उनको कोई भी सकारात्मक और सार्थक विचारों से जो विभूषित व्यक्ति होता है, आत्माएं होती हैं, उनके अंतःकरण में न कपट होता है, न छल होता है और वह हमेशा सत्यं प्रियं बद, यानी सत्य ही उनका
सबसे बड़ा साधन है। तो अपने मन मंदिर में भगवान को बसाने के लिए और अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को, अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको निर्मल भावनाओं का समावेश, अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से मानव और लोक कल्याण के कार्यों को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जो छल छिद्रों से अभिव्यक्त आत्माएं होती हैं, उनसे हमेशा उनके भावों को सुंदर करने के लिए, उनके भावों को छल छिद्रों से मुक्ति करने के लिए अपने ज्ञान और भक्ति के शौर्य से उनकी भावनाओं को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। तो ईश्वर के अनुशासन को मानना श्रेष्ठतम मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। अपने अंतःकरण में आमूल चूल रूपांतरण करना महत ही आवश्यक है। सचमुच समस्त साधनाओं का, पूजा पद्धतियों का सार दोस्तों यही है। हम कितना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जब तक हम निष्काम, निस्वार्थ और अपने अस्तित्व के सभी नियमों का सही ढंग से परिपालन नहीं करेंगे, तो हमारे जो पूजा पद्धतियाँ हैं, अनेक प्रकार की साधनाओं को हम करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इधर से उधर विचरण करते हैं और अपने मन को विचलित करते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा दोस्तों जीवन में तभी होगा जब हमारी भावनाओं में सार्थक विचारों और सकारात्मक सोच का उदय होगा। सार्थक भावनाएं और सकारात्मक सोच अनेक प्रकार की साधनाओं और पूजा पद्धतियों के सार भी सार है, यानी औषधि की औषधि है। यदि हम ऐसा कर सकें तो हमारी साधना, हमारी जो कोई भी चीज़ हम करते हैं वही हमारी फलदायक है। और बाहरी दिखावा, बाहरी ढोंग, बाहरी चीज़ें ये परमात्मा को नहीं भाती हैं। इसीलिए मानव जीवन की सार्थकता और सकारात्मक सोच, जीवन के लिए विचार, चिंतन और अभिव्यक्ति एवं आचरण की स्वतंत्रता जब हम उसके वास्तविकता को जान जाते हैं, तो हमारी भावनाओं में परोपकार की अद्भुत शक्ति और शक्ति का भंडारण होने लगता है। तो विचारवान व्यक्ति वह होता है दोस्तों जिसके अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित कर लिया हो कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। तो जब हमारे अंतःकरण में ये बातें आ जाती हैं, तो इसी के परिणाम स्वरूप हम अनेकों यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, समय बिताते हैं, श्रम करते हैं, प्रतिभा करते हैं, धन खर्च करते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से अपने इधर से उधर विचरण करते हैं। लेकिन हमारे अंतःकरण में जब तक हम
हमारा अंतस का आमूलचूल रूपांतरण नहीं होगा, हमारी भावनाओं में सार्थक विचार और सकारात्मक सोच का उदय नहीं होगा, तब तक हम वास्तविक मानवता के पुजारी नहीं हो सकते हैं। तो स्तुति है, आरती है के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों के को हम खूब गाते हैं और हम ध्यान करते हैं, अपने जीवन में उतारने के भावों का संचार करते हैं। तो ईश्वर दोस्तों सर्वत्र विराजमान है, सर्वशक्तिशाली हैं, वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर हमारे हर कर्मों को देख रहे हैं। सबसे पहले हमको अपनी कर्मनिष्ठा कर्मों के फलों को की इच्छा न करते हुए कर्म भावों को देखना चाहिए। ईश्वर इसीलिए साधकों के लिए एक सूत्र है दोस्तों, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा। तो जब हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को हम सही ढंग से, उस कार्यों में हम अगर निष्काम और निस्वार्थ बिना किसी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमें हमेशा जीवन भर के लक्ष्य हमको प्राप्त होंगे। और इन्हीं सार्थक विचार और सकारात्मक सोच के भावों से हम मानव जीवन में अनेक प्रकार के विचारों से समस्याओं के समाधान और सुखी जीवन की कामना और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए हमेशा आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि सार्थक विचार और सकारात्मक सोच जब तक हमारे अंतस में नहीं होंगे तो हमारी जो पूजा है, जो हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी कुछ करें, सबसे पहले हमको सार्थक विचार और सकारात्मक सोच, इन दो बिंदुओं को अपने अंतःकरण में किसी भी कार्य को करने से पहले इनको घर करना चाहिए, इनको अपने अंतस में उतारना चाहिए। और तब हम परमात्मा की भक्ति, शक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में समर्थवान होते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य करने में समर्थवान होते हैं और अपने जीवन को लक्ष्यों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं और मानव जीवन के कल्याण के कार्यों को करने में समर्थवान हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भगवान कृष्ण भगवान की सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में नई विचारों का समावेश हो और सब सुखी जीवन की कामना करें। अपने जीवन में प्रत्येक मानव जीवन से सार्थक विचार और सकारात्मक सोच से अपने कार्यों को संपादित करने की अपेक्षा करनी चाहिए। इसी से हम जीवन में अपार सुख के सोपानों का सागर उत्पन्न कर सकते हैं। अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए मानव कल्याण की भावनाओं को उजागर करने में समर्थवान सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें।